आलमपना जी, ये तो पूछिए कि कपड़े उतरे क्यों थे। हाय वो बताना जरूरी जी, है। जी, बताइए, वो ये बताइए। हुआ ये था कि अगस्त खातिन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के भी और इस नाहंजार लिफाफेबाज बादशाह सलाम के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। कैसे हैं सब जी? खातिन हज़रात, आज सुपर ओवर में हमारे सुपर गेस्ट वो हैं जो कि हर बॉल के ऊपर, हर यॉर्कर के ऊपर, हर इन स्विंग के ऊपर छक्का मारेंगे, क्योंकि उनको कहा जाता है सर डॉन ब्रेडमैन ऑफ जर्नलिज्म। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली हामिद मीर। वल्लाह मीर साहब आपसे मिलके मजा आ गया। बहुत शुक्रिया। लाहौरी गेट से आपने एंट्री मारी हैं जी, हैं आप लाहौरी, लेकिन बहुत अरसे से कैपिटल में छाए हुए हैं। खाबे उथे भी चल देंगे नहीं? भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खाबे जो लाहौर में है वो कैपिटल में तो नहीं है, लेकिन ये है कि लाहौर के ख्वाबों की याद में वहाँ पे ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा जी, आप भी लाहौर से खाबे हेलीकॉप्टर से वहां तो नहीं मंगवाते? अल्लाह माफ करे। क्या कहते यार, मैं भी निहारी खानी, जरा हेलीकॉप्टर से कर लो। इशारा जिनकी तरफ है वो निहारी खा खा के काफ़ी बीमार हो चुके हैं। तो सर, जब यहां से खाबे वहां जा रहे थे उस टाइम पे तो आप भी जरा लड़कपन में थे, तो आपने उसके खिलाफ जब रिपोर्टिंग की तो कैसे की? हाय हाय की दसिए तुहानू भट्ट साहब, पुराने ज़माने दी गल्लां ने। वो असल में बात यह है कि जवानी में ही जो है ना, वो हमने जो हुक्मरान तबका है उसके साथ जंगो जदल शुरू कर दी, अगवा शुरू हो गए, फेंटी लगनी शुरू हो गई, कपड़े उतरने शुरू हो गए हैं जी। मीर साहब सहाफत के फराइज अंजाम देते हुए जब आपके कपड़े उतरे तो आपकी बॉडी मेरे जैसी थी, यही मामालनी की जैसी। हाय जलता है बदन, हाय जलता है बदन। बरनौल लाओ ना। आलमपना जी, ये तो पूछिए कि कपड़े उतरे क्यों थे। हाय वो बताना जरूरी जी, है। जी, बताइए, वो ये बताइए। हुआ ये था कि अगस्त 1990 में मैंने एक खबर दी थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ करने का फैसला हो गया। हाँ, तो मैंने जब खबर फाइल की तो थोड़ी देर के बाद ही नीचे से रिसेप्शन से कॉल आई कि कुछ लोग आपको मिलने आए हैं। हाय तो मैं नीचे गया जब, तो जनाब उन्होंने मेरे पे कंबल डाला, उठाया। अच्छा, गाड़ी में ठंड है, किसी विंटर में आए थे वो आपके पास? नहीं, अगस्त में। अच्छा, अगस्त से जी कंबल डाल के लिए, वाह बड़ी गल है। कंबल डाल के उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और ले गए, और यहीं पे कहीं करीब ही जफर अली रोड है, अच्छा, वहाँ पे ले आए वो। और जनाब उन्होंने जनाब मुझे कहा कि ये जो तुमने अभी खबर फाइल की है, अभी खबर छपी नहीं थी, सिर्फ फाइल हुई थी? सिर्फ फाइल हुई थी। फाइल हुए भी कोई 2-2.5 घंटे हुए थे। वाह 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 वाह। वो ये कहाँ से मिली है खबर, तुम्हें सोर्स बताओ। तो मैं जनाब बड़ा यंग जर्नलिस्ट, मैंने कहा सहाफ़ी अपना सोर्स नहीं बताया करते। क्या बात है। एक चपेड़ इधर से आई, एक इधर से आई। उसने कहा सोर्स बताओ। मैंने कहा जी मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। इधर से एक कुसुन आया, ओए। इधर से एक कुसुन आया। उसके बाद उन्होंने कहा सोर्स बताओ। मैंने कहा मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने वो ना इधर वो चीज, वो अपने वो नकल डस्टर जिसको वो कहते हैं। पहन लिए, वो जो नकल आहनी डस्टर। मुक्का। हाँ हाँ हाँ। और वो सर उसने मेरी पसलियों में जब मारा, हाय हाय हाय। तो मुझे दिन में तारे नजर आ गए। उफ। तो काफ़ी मारा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोर्स, अब जो सोर्स है वो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरी आंखों के सामने घूम रहा है,
और मैं उससे बातें कर रहा हूँ कि अंकल आपका नाम बताऊं या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं। अंकल जो है वो इस तरह हाथ बन के मेरे साथ सामने खड़े थे, बेटा मेरा नाम नहीं बताना। तो उसके बाद फिर सर उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, पहले मेरी कमीज उतारी, हाँ ठीक है, फिर मेरी बनियान उतारी, फिर उन्होंने मेरी पैंट उतार दी। ओए होए। सोर्स बताओ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने दोबारा नो की तो मेरा अंडरवेयर भी उतार देगा। तो मैंने सोचा कि मैं क्या नाम बताऊं, तो सोर्स को प्रोटेक्ट भी करना था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको एक गलत नाम बता दिया। उस जमाने के एक बहुत मशहूर मिनिस्टर थे। अच्छा, तो उन्होंने कंबल पाता। मुझे समझ आ गई कि ये कौन सा इदारा है जिसने मुझे उठाया है। हाँ। और वो मिनिस्टर साहब जिनका मैंने नाम लिया, उनका काफी करीबी ताल्लुक था उस इदारे के साथ। बिल्कुल। तो मैंने उनका नाम ले दिया। जैसे ही मैंने उनका नाम लिया तो वो बंदा बाहर गया, वापस आया, आगे कहता पहले दसना सी ना। तो इस तरह मेरी जान छुटी। मीर साहब, सोचने की बात तो ये है कि आपका सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन तब जागता है जब सिर्फ अंडरवेयर रह जाते हैं। जिंदगी में ऐसे कई मराहल आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जब बदन पे सिर्फ अंडरवेयर रह जाता है तो फिर आपकी जहानत जो है वो बहुत काम करती है। अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और अंडरवेयर बचाने के लिए अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। वाह वाह, ये बहुत ही मैं कहता हूं कि इंप्रेसिव बात है कि वाकई 35 ईयर प्लस करियर के अंदर हामिद मीर साहब ने हमेशा स्टूड हिज ग्राउंड नो मैटर व्हाट। और ना ही आपका कभी कोई स्कैंडल बना है, ना ही आप पे, खैर कंट्रोवर्सी तो छाड़ ही दो ना, मगर वाकई आपका कभी कोई स्कैंडल ही नहीं बना। नहीं, इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं मेरे पे और अभी भी लगाए जाते हैं, लेकिन कभी किसी के पास कोई सबूत नहीं आया। और उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मेरे पे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता था कि मैं CIA का एजेंट हूँ। अच्छा। फिर इल्ज़ाम लगाया मैं रॉ का एजेंट हूँ, फिर मैं KGB का एजेंट बन गया, कभी मैं तालिबान और अलकायदा का एजेंट बन जाता हूँ, कभी मैं ISI का एजेंट बन जाता कभी हूँ। ट्रैवल एजेंट नहीं बने? ये सारे इल्ज़ामात जो है ट्रैवल करते रहते हैं। खुदा अगर मीर साहब ट्रैवल एजेंट बन जाते तो हम इनसे मोंटी कार्लो की टिकट बनवाते। आलम पना, मोंटी कार्लो जाने की जुर्रत ना कीजिएगा, वहाँ पे आपके सारे कपड़े उतर सकते हैं। इतने बड़े जर्नलिस्ट की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है, इनकी लाइफ पे तो एक फिल्म बननी चाहिए। एक इंडिया के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, बड़े मशहूर हैं, वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए। अच्छा, तो वो मुझे मिले तो आते साथ ही उन्होंने ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे। ये महेश भट्ट साहब होंगे। आगे छठो ना, आगे चलो। तो थोड़ी देर बाद मैंने उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप पे फिल्म बननी चाहिए। आए तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं आप पे फिल्म बननी चाहिए। मैंने कहा जी फिल्म अगर मुझ पे बनेगी तो इंडिया में चलेगी ना। कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा मुझे पहले लोग कहते तुम इंडियन एजेंट हो, और ठप्पा लग जाएगा, रहने दो जनाब, मुझे नहीं फिल्म बनवानी है अपने आप पे। सुपर ओवर को आगे बढ़ाते हैं और एक सुपर आवाज को दावत देते हैं। ख्वातीन हज़रात, शी हैज अ मेलोडिक वॉइस, प्लीज वेलकम फरीसे फारूक।